हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश। अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ। तो चलिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। अ पुअर फार्मर लिव्ड इन अ विलेज विच वॉज फार फ्रॉम द रिवर। कि एक गरीब फार्मर, एक फार्मर यानी किसान, वो रहता था एक गाँव में जो कि नदी से बहुत दूर है। फार मतलब दूर, दूर थी। ठीक है। देयर वॉज नॉट इवन अ स्मॉल स्ट्रीम और पॉन्ड नियर हिज विलेज। और उसके गांव के पास ना तो कोई छोटी सी नहर या कोई तालाब, ये तक भी नहीं था, और नदी बहुत दूर थी उसके गांव के से। ठीक है। ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड वाटर हिज क्रॉप सो दैट ही कुड गेट अ रिच हार्वेस्ट फ्रॉम हिज फील्ड। अब वो क्या, वो हमेशा चिंता में रहता था कि कैसे वो अपने फसलों को जो है पानी दे, क्योंकि नदी भी बहुत दूर है, कोई नहर कोई तालाब नहीं पास में। So that he could get a rich harvest from his fields, finally he decided that he would buy a well and use the water for his crop. तो उसने डिसाइड किया कि वो एक हार्वेस्ट मतलब लाएगा। तो उसने क्या किया, उसने एक वेल यानी कुएं को खरीद लिया। किस लिए? अपने क्रॉप को वाटरिंग करने के लिए, यानी पानी देने के लिए। क्रॉप यानी फसल। द फार्मर वेंट टू द रिचेस्ट मैन। रिचेस्ट, अब देखिए अगेन यहाँ डिग्री का यूज हुआ है। रिच जो है पॉजिटिव है, कंपैरेटिव होता है रीचर, एंड सुपरलेटिव है रिचेस्ट। ठीक है, यानी सबसे अमीर आदमी से उसने क्या किया, वो सबसे अमीर आदमी के पास गया। और मर्चेंट हु लिव्ड इन हिज विलेज, दिस रिच मर्चेंट ऑन 3 वेल्स। एक सौदागर, मर्चेंट यानी सौदागर रहता था उसके गांव में, और उसके पास 3 कुएं थे, अपने 3 कुएं थे। द मर्चेंट अग्रीड टू सेल अ फिक्स्ड प्राइस फॉर वन ऑफ हिज वेल्स। तो मर्चेंट अग्री हो गया, सहमत हो गया एक निश्चित प्राइस पे वेल को बेचने के लिए, कुएं को बेचने के लिए। The farmer bought a well from the rich merchant so that he could water his land using the water from the well. और फार्मर ने उसे खरीद लिया। ठीक है। और उसके बाद क्यों खरीदा? ताकि वो अपनी फसलों को पानी दे सके वेल के थ्रू। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर बाइंग द वेल। और किसान बहुत खुश हुआ उसने वेल को खरीद के। ही थॉट हिज ट्रबल्स हैड कम टू एन एंड। उसने सोचा कि अब उसकी जो परेशानी है वो सारी खत्म हो गई। क्योंकि मेन परेशानी क्या थी, एक फार्मर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनकी क्रॉप यानी उनकी फसल। और वो अपनी फसल को ही वाटरिंग नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए उसने कुआं खरीदा। तो उसे लगा कि अब उसकी सारी परेशानी जो है वो खत्म हो चुकी है। अलास हिज हैप्पीनेस वॉज वेरी शॉर्ट लिव। लेकिन अंत, अलास क्या है, ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जो आपके एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ओ, अलास, ब्रैबो, किसी ने बहुत अच्छा किया तो हम कहते हैं ब्रैबो। ठीक है। आउच, हमें चोट लगी तो हम आउच बोल देते हैं। ठीक है। तो लेकिन उसकी जो खुशी थी वो बहुत थोड़े दिन की थी, इसलिए यहाँ पर अलास का यूज हुआ है। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अगले दिन जब फार्मर गया पानी निकालने के लिए, ड्रॉ मतलब पानी निकालना, ठीक है, ड्रॉ निकालना। द रिच मैन स्टॉप हिम एंड डिड नॉट अलाउ हिम टू टेक एनी वाटर। और जो अमीर आदमी था उसने उसको रोका और अलाउ नहीं किया कि वो पानी यहाँ से निकाले। द रिच मर्चेंट वॉज अ विली ओल्ड मैन। जो रिच मर्चेंट था वो विली था। विली मतलब क्या होता है, कनिंग। कनिंग मीन्स चालाक। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे देखिए कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, चतुर। ही प्लेड अ ट्रिक। ट्रिक मतलब उसने एक चाल चली ऑन द सिंपल फार्मर। क्योंकि किसान बहुत साधारण सा था और वो रिच मर्चेंट बहुत चालाक था, उसने उसके साथ एक चाल चली। ही सेड दैट द फार्मर हैड बाउट ओनली द वेल एंड नॉट द वाटर इन द वेल। अब उसने कहा कि जो फार्मर है, तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, तुमने कुएं के अंदर जो पानी है वो तुमने नहीं खरीदा। ठीक है, उसने ये चाल चली। सो ही कुड नॉट अलाउ द फार्मर टू टेक एनी वाटर। इसीलिए तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम्हें अलाउ नहीं किया जाता कि तुम पानी निकालो यहाँ से, क्योंकि तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। द फार्मर हैड टू पे मोर मनी फॉर द वाटर। फिर फार्मर ने जो क्या है और ज्यादा पैसे दिए ताकि वो पानी को भी यूज कर सके। नॉट नोइंग व्हाट टू डू द फार्मर वेंट टू द मुगल एम्परर। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो मुगल एम्परर यानी राजा के पास गए। अकबर्स कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड एन ऑडियंस। एम्परर अकबर लिसन टू द फार्मर्स कंप्लेन। वो अकबर के पास गए, रिक्वेस्ट करी कि वो उनकी जो है परेशानी को सुने। ठीक है। और फार्मर के कंप्लेन को जो एम्परर ने सुना, केयरफुली, बहुत ध्यान से सुना। हैंडर ओवर द केस टू बीरबल। और इसको जो है किसको दिया, बीरबल को, क्योंकि वहां का राजा कौन है, अकबर। और अकबर बीरबल को आप जानते ही हैं। तो बीरबल को ये केस जो है हैंड ओवर किया गया। हैंड ओवर मतलब उनको ये दिया गया। बीरबल वॉज द एम्परर एडवाइजर एंड मिनिस्टर। बीरबल जो था वो जो राजा का है वो सलाहकार था और मंत्री भी। द एम्परर हैड ग्रेट फेथ इन बीरबल जजमेंट।
और राजा को एम्परर बीरबल के जजमेंट पे यानी उसके डिसीजन पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उसने उस फार्मर का केस उसे हैंड ओवर किया कि अब तुम देख लो। बीरबल विजिटेड द रिच मर्चेंट हु वाज ट्रबलिंग द पुअर फार्मर। बीरबल जो है वो रिच मर्चेंट के पास गया जो कि परेशान कर रहा था उस बेचारे किसान को। ठीक है, यहाँ पुअर का मतलब बेचारा आएगा। द रिच मैन रिपीटेड व्हाट ही हैड टोल्ड द फार्मर। और रिच मैन ने वही शब्द रिपीट किए जो कि उसने फार्मर के साथ बोला था कि तुमने कुआं खरीदा है, तुमने पानी नहीं खरीदा, तुम पानी को यूज नहीं कर सकते। हियरिंग दिस बीरबल सेड, since you have sold the well and not the water to the farmer, you will have to move all the water from the well or pay rent to the farmer to keep your water in his well. तो ठीक है, तुमने जो इनको वेल बेचा, तुमने पानी नहीं बेचा, तुम अपने यहाँ से कुएं से पानी निकाल लो, ठीक है, और कुआं जो है उसको दे दो फार्मर को। द रिच मैन रियलाइज्ड हाउ ही वॉज इन अ ट्रैप एंड हिज ग्रेडी प्लान वॉज नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर ऐसे वो रिच आदमी को जो है, वो अमीर आदमी को एहसास हुआ कि वो खुद अपने ही जाल में फंस गया और उसका जो वो ग्रीडी प्लान था, जो लालची भरा उसने जो प्लान बनाया था लालच से भरा हुआ, वो वर्क नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहा था मैं ऐसे पैसे ऐंठते रहूंगा इसे रोज, जो इसका काम जो है ये काम नहीं आया। ही अपोलोजाइज्ड फॉर ट्राइंग टू चीट द पुअर फार्मर। उसने माफी मांगी पुअर फार्मर से कि उसके साथ धोखाधड़ी करने के लिए। एंड सेड दैट द फार्मर हैड एवरी राइट टू यूज द वेल एंड ऑल्सो द वाटर। और कहा कि तुम्हें जो है कुएं के साथ साथ पानी यूज करने का भी राइट यानी अधिकार है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी, ये स्टोरी है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अब वोकैब की बात करें तो ऑडियंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मल मीटिंग विद द एम्परर, मतलब राजा के पास जो लोग मीटिंग करने आते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से, कोई अपने केस के लिए आता है, कोई ऐसे आता है, तो वो ऑडियंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए वोकैब यहाँ पर विट मतलब इंटेलिजेंसी, ठीक है, समझदारी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है द एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इंस्टेंटली, कि मतलब आप कितनी जल्दी जो है उस चीज़ को क्विक जो है आप सॉल्व करते हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब आपका माइंड कितना एक्टिव है उस चीज़ के लिए। चाहे आप सपोज आप एक क्लास में हो, टीचर पढ़ा रही है, तो आपने टीचर की पढ़ाई को कितने जल्दी जो है अपने अंदर लिया है। ठीक है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि अपना माइंड किस तरह से काम करता है, कितनी जल्दी काम करता है। हार्वेस्ट यानी क्रॉप दैट इज कट एंड कलेक्टेड, जो फसलों को काटा जाता है और इकट्ठा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्ट यानी फसल। ड्रो यानी टेक आउट, निकालना, पानी निकालना। और विली मतलब कनिंग, चतुर कह लीजिए, चालाक लीजिए, जो कि वो रिच मर्चेंट था। कनिंग, रिच मर्चेंट वॉज कनिंग एंड द फार्मर वॉज वेरी पुअर, यानी बहुत बेचारा या गरीब कह लीजिए। ठीक है, सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी है। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।